जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी सबके? ठीक है। ओके, टुडे आई एम वेरी मच फ्रेश क्योंकि आज मैं सुबह सुबह उठा हूँ। सुबह सुबह का मेरा मतलब 10 बजे। एंड मैंने बहुत सारे काम करने के बाद अब आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। सो आप लोग बताएंगे जी, आप लोग कितना परसेंट फ्रेश हैं टुडे, और हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर टुडेज लेक्चर? राइट, वेरी गुड जी। तैयबा 50%, वाई तैयबा, वाई? ऐसा क्यों? मैं छुट्टी नहीं करता। I'm ready to learn the new open language as well. Totally focus on the course, fresh and fresh. ठीक है. Kanza, why 70? Should be 100 and plus. Alright. हीरा, आपको जो भी मसला है अल्लाह ताला आपको ठीक करे। ठीक हो गया जी। कितने लोग हैं हमारे पास? ऑलमोस्ट 80 लोग हमारे पास अभी मौजूद हैं। We'll just wait for the people to cross over 100 and then after that we can start. तब तक गपशप गपशप गपशप। Aisa is 100%. सही हो गया जी, वेरी गुड हो गया। आई couldn't find place to do work in my home Quran Khani and will because of my mamu I lost interest yesterday in class. Okay, okay, Taiba, I got you now. वालेकुम अस्सलाम। आइमा सरदार, आइमा सरदार। अच्छा, जस्ट एक ऐसे ही गपशप लगाने के लिए, क्या आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि फ्रॉम विच सिटी डू यू गाइस बिलोंग? जो भी सिटी का नेम है आप लोग मुझे बहावलपुर, अहमदपुर ईस्ट, लाहौर, बोकारो, फैजान, ओके आई नो यू फैजान, गुजरांवाला, फैसलाबाद, बहावलपुर, कोट अतू, मुल्तान, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, बुरेवाला, गुजरांवाला। ओके, पाकपतन से भी हैं। शाहीन इज फ्रॉम पाकपतन। मैं लास्ट वीकेंड के ऊपर आई वाज प्लानिंग फॉर पाकपतन। माय फादर, उनकी जो क्या कहते हैं उसको, जवानी है, वो पाकपतन में गुजरी है। तो मैं उनको बोल रहा था कि चलो चलते हैं। आपके पुराने जो दोस्त अहबाब कहते सारे ही फौत हो गए। फैन। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, फैसलाबाद, बावलपुर, कलर कोट डिस्ट्रिक्ट पकड़। ओके, शकरगढ़ बॉर्डर, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से वकास हैं, गोजरा, ओके आई नो गोजरा। मुरीद के से भी हैं, आयशा फ्रॉम मुरीद के। मुरीद के मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बल्कि एक बहुत अच्छा, या मैं बड़े अच्छे वर्ड उसके लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है। तहसील फोटाबास, डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर, ओके। लाहौर, फैसलाबाद, मियां वाली सरगोदा, लाहौर, लाहौर। वेबसाइट पर लॉगिन होने के बाद मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मैं कौन सी सिटी से बिलोंग करती हूँ। फ्रॉम निमरा, कैसा पोस्ट सकता हूँ? ओके, ये मैं अभी आपको बताता हूँ जी, सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा। रावलपिंडी, कसूर, कसूर से है नुमान, नुमान कसूर, कभी इनवाइट करो भाई। फालूदा, और सर्दियों में मछली के लिए जरूर इनवाइट करना। मैं इनविटेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। Chicha Batni, okay. Pakpatan, Babar from Pakpatan, Rashna from Sargoda. I have tried twice to make website, but after configuration option, it's showing that site can't be reached. Please guide, okay. All right. Chiniot, 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 okay. Furniture, अगर आप मुझे कोई वसीम, आपको लगेगा मैं कितना मतलबी इंसान हूँ। नहीं बोलता मैं। सरगोदा, लाहौर, फैसलाबाद, रही मियां खान, फैसलाबाद, मियां चन्नू, मियां चन्नू, मियां चन्नू, मियां चन्नू में क्या फेमस है? मियां चन्नू में फेमस है अमेज़न वाले लोग, और वो भी फ्रॉडी है। Sorry. अलीपुर, अलीपुर, अलीपुर चट, is it? I am from Bukhara.
पाकपतन, लोअर लिया, फैसलाबाद एंड इस्लामाबाद से है जी हीरा। इस्लामाबाद में लास्ट वीकेंड पे था इब्तिसाम। इस्लामाबाद कल सारा दिन ग्रुप में टेक्स्ट किया बट नो वन रिस्पॉन्डेड। अब असाइनमेंट कौन से ग्रुप में मैसेज किया आपने? हमारा तो कोई ग्रुप नहीं है। Sir, come to my office, Fortabus, just outing, which is last one city of Pakistan and 20 kilometer away from India. Fortabus में मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन वहां पर एक्टिविटी क्या करूंगा? पूरे पाकिस्तान से, yes, which is very good to know, very good to know. चीज है उतनी साहिवाल के लोग भी अमेज़न के बारे में गलत है। मुल्तान में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बल्कि एक नहीं 3 4 5 दोस्त हैं। अगर आपने देखा हो वहां पर जुबैर है मुल्तान से, सुपीरियर कॉलेज उनका है, द एमिरेट्स स्कूल उनका है और इस तरह की चीजें। बाकी वहां पर तनवीर भी रहता है और तनवीर नादिला है, तैयब मुकीम है, डिजाइन के ट्रेनर है। माशाल्लाह हमारे डिजाइन ट्रेनर्स जो है वो मुल्तान से, दे आर वेरी गुड। हम आपको फैसलाबाद का जो रोड है ना वो मुझे पसंद नहीं है बेसिकली। गुजरावाला मैं बहुत पका गया हूँ, बहुत खाया है। गुजरावाला में मतलब कोई चीज रह नहीं गई गुजरावाला में। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं गुजरावाला में। आप लोग सोच रहे होगे मेरी हर जगह पे दोस्त है, मैं इतना पुराना हूँ। तो इसका जवाब ये है कि यस, शरकपुर के वो हैं, शरकपुर के गुलाब जामुन मैंने बहुत दफा टेस्ट भी किया। मैंने आयजा से इस बर्फी मशहूर है। हाँ मियाँ चलो, कहाँ की बर्फी? नहीं, अमेज़न फ्रॉड। ओके, डीजी के सर प्रॉब्लम आ रहा है सर मेन्यू क्रिएट करने में। मेन्यू अभी मैंने क्रिएट करवाया नहीं है जी, आपने मेन्यू क्रिएट नहीं करने अभी। आई मिस सम पॉइंट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड टू लुकमान टू शेयर अगेन प्रीवियस लेक्चर। ओके ठीक है। मैं जन्नू ओकाड़ा से जहूर है, टोबा टेक सिंह से है, आमना सरगोदा। माशाल्लाह से हमारे पास ऑडियंस जो है ना वो लिया से भी है। मियां जनू फेसबुक। उगाड़ा क्या फेमस है? उगाड़ा में फेमस है जी मैक्स। उगाड़ा में बहुत कुछ फेमस है। समोसे उगाड़ा के, उगाड़ा के दही भल्ले, उगाड़ा में क्या उसको कहते हैं, दिल्ली स्वीट की स्वीट सारी वैसे मशहूर है। फूल नगर, ओके फूल नगर तो मेरा एक स्टे हमेशा होता है जब भी मैं लाहौर आता जाता हूँ। तो डबल स्पीड सीएनजी वाला जो स्टेशन है वहां पर मैं जरूर रुकता हूँ। ओके हाँ, अगर आप रिसर्चर हो तो यस, यस आई नो तनवीर नांदला। मैंने बताया मैं बड़ा अच्छा। कूजे वाले जामुन यस। लिया के तरबूज, ओके तरबूज तो हमारे एरिया में एग्रीकल्चरल लैंड ज्यादा है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा पोटैटो की फील्ड बहुत, मतलब पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हमारे पास होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी, ये क्या कहते हैं उसको, मकई। उसके बाद हमारे पास और क्या आता है? ये तो दो बहुत फेमस है बाय द वे। सर एक अहम सवाल, मुझे इसमें आपकी रहनुमाई चाहिए। अरूबा पूछ रही है जी, गोजरा की मांद बर्फी खाई आप? नहीं, गोजरा में क्या नहीं हो वैसे। वेबसाइट का नेम मैटर करता है। अगर कोई अपनी वेबसाइट में कीवर्ड्स नहीं डाले तो उससे फर्क पड़ता है। लाइक अगर के कुरान और दुनिया के तालीम दोनों की एकेडमी चलाना चाहें तो वेबसाइट में जस्ट एकेडमी का नेम हो या फिर कुरान। अच्छा, वेबसाइट का नेम जितना आपके काम से रेलेवेंट होगा। जिस तरह मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई वेबसाइट बनाता हूँ तो मैं लिखता हूँ जी digitalmarketing.com, तो ये बहुत ही अच्छा चीज है। ठीक है, जिस तरह आप अकेडमी कुरान अकेडमी बना रहे हो
तो quranacademy.com नाम से ऑलरेडी शायद बनी हुई है। इससे मिलते जुलता अगर आप भी रख लेते हो तो आपकी वेबसाइट के ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपका जो कीवर्ड, मेन कीवर्ड है, अगर वो आपकी वेबसाइट की डोमेन के अंदर आ गया तो दैट मीन्स यू आर वेरी गुड टू गो। ठीक है जी, ओके। सेक्युलर एजुकेशन, व्हाट शुड आई डू फॉर, इसको डिस्कस करते हैं जी। अब रिपेयर हो गया? नहीं हुआ यार, टूटा फूटा रोड है। सरगोदा रोड था, अब सही है सर, आप आ सकते हैं। नहीं, उकाड़ा से जो फैसलाबाद का रोड है ना वो गंदा है। एग्जैक्टली, शरफुल गुलाब है। ओके, अमरूद गोवा भी अच्छा है। ठीक हो गया जी। देरा गाजी, हाँ सर। उकाड़ा कैंट से है आप सर? कल वाला लेक्चर डिफिकल्ट, सो प्लीज शेयर रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग तो नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग के लिए आपको मुझे $100 भेजने पड़ेंगे मेरे अकाउंट में, तो फिर उसके बाद जो है मैं मैनेजमेंट से कोई बात कर सकता हूँ। टाली वाले समोसे, यस। गुफरान, अच्छा। नेक्स्ट है, जब हवाएं फूल अगर बताइएगा। हाउ कैन आई टेल यू, जब मेरे पास कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं है। चलो खैर बताएंगे सर। पाकपतन में क्या इंटरेस्टिंग है? वैसे मुझे आज तक कुछ नहीं मिला। पाकपतन में इंटरेस्टिंग तो कुछ भी नहीं है, मतलब कि एज सच कोई एक्टिविटी नहीं है। जस्ट द मैटर के मैं जब भी पाकपतन गया हूँ, ऑफ कोर्स वो पाकपतन में क्या नाम है, बाबा फरीद, उनके वो जो दरबार है वहां पर, और उसके सराउंडिंग के अंदर जो बाजार है जहां पर आपको क्या शक्कर ही शक्कर मिलती है। अब वो भी लॉजिक बनाया हुआ लोगों ने, खैर जो भी है। तो बस वो है, उसके अलावा तो और मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है उधर। बाकी जानने वाले हैं कुछ पाकपतन के तोशे। चलो जी, अब बहुत ज्यादा मैसेज है जी, मैं नहीं पढ़ सकता। $100 भेजने से बेहतर है कि रोज के फ्री लेक्चर लें और 1000 खुद कमाएं। सही बात, दैट इज द पॉइंट। ठीक हो गया, योस इंस्टॉल करना है, ये करना है। ओके ओके, ले जी। अब आप लोगों के, आप लोग होंगे फ्रेश, और फ्रेश होने के साथ अब आप लोगों की तबीयत भी ठीक होगी। तो इंशाल्लाह अभी मैं ओपन करूंगा हमारा जो, क्या कहते हैं उसको, जो चीज पढ़नी है वो। ठीक है, तो जो मसले मसाइल आप लोगों को आ रहे हैं, खुशाब के डोडे, यस मैंने वो ट्राई किया हुआ है, बिकॉज वो आई हैड विजिटेड ट्वाइस, बल्कि थ्राइस, बैक इन 2010। मैं गया था वादी नील, वहां पर हम नहाने गए थे। उसके बाद एक दफा हम 2015 और 16 वहां पर गए थे दोबारा। फिर उसके बाद सोन्स केसर गए थे। ठीक है, पेड़े मोस्ट फेमस हैं। खानपुर के पेड़े मुझे कैसे पता चलेगा फेमस है? मैं जिंदगी में कभी गया नहीं हूँ। तो आप अगर मुझे, ओके ठीक है, ओके हसन ब्रदर, ऑलराइट। ले जी, अब हम चलते हैं सरगोदा के किनो। तो हमारी साथ वाले मोहल्ले की रेडियो में पड़े हुए होंगे। तो सरगोदा इतनी दूर आने का, हालांकि मेरे बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे फ्रेंड्स सरगोदा के अंदर है, फैसल अब्बास है, और उनके अपने ये वाले हैं, ये किनो के वो सारे जो होते हैं। ठीक हो गया जी। साकिब, ओके जी, नो वरीज ब्रदर। लाहौर का स्पेशल क्या है? लाहौर का स्पेशल मटन है। अस्तगफिरुल्लाह, मटन और बीफ लाहौर में है? अब बस चुप ही रहो। फुरकान, अच्छा जी, चुप हो जाओ जी ब्रदर्स एंड देयर सिस्टर्स। ओके जी, अब हम स्टार्ट करेंगे जी अपना आज का लेक्चर। मैं एक चीज नोट कर रहा हूं। वो नोट क्या किया मैंने, कि आई थिंक कि आप लोगों को कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं। ठीक है, मसले मसाइल जो हैं उनका मेरे पास एक सोल्यूशन है। वो सोल्यूशन क्या है, कि क्योंकि ये वेरी इनिशियल फेज है हमारा वेबसाइट वगैरह बनाना, और उसके ऊपर प्लगइन्स इंस्टॉल करना, और उसके बाद आगे उसके ऊपर मजीद प्रोसीड करना।
तो एक तरह से आज का लेक्चर वी कैन डेडिकेट टू रिवीजन स्टफ, और रिवीजन से भी पहले हम लोग एक काम कर सकते हैं कि आप लोगों के मैं क्वेश्चंस ले सकता हूं। बट प्लीज 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 एक चीज जो है वो आपने अपने माइंड में रखनी है। अगर क्वेश्चन आपका वेबसाइट से रिलेटेड है, अगर आपका क्वेश्चन एसईओ से रिलेटेड है, तो फिर आप हाथ खड़ा अपना कर सकते हैं अभी। अगर मैंने आपको अनम्यूट किया और आप लोगों का क्वेश्चन इररिलेवेंट हुआ, मतलब एसईओ या वर्डप्रेस या इससे इररिलेवेंट हुआ, कोई और आप फॉर एग्जांपल आप कहें जी कि मैं अपवर्क के अंदर कोई कंफ्यूजन है वो, फिर मैं आपका क्वेश्चन नहीं लूंगा, मैं आपसे पूछे बगैर आपको म्यूट कर दूंगा। ठीक है, सो वी कैन स्टार्ट दिस नाउ। अभी हमारे पास तकरीबन कुछ 4-5 लोगों ने हाथ शायद खड़े भी हैं। तो सबसे पहले हैं जी हमारे पास इरफान उल्लाह। इरफान, मैं आपको अनम्यूट कर दूं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सर? ठीक हो? तबीयत सब ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है और मैंने पोस्ट भी क्रिएट किया है। ओके जब पोस्ट क्रिएट किया है तो पोस्ट के सामने आ रहा है अनकैटेगराइज्ड ओके, और यूएसबी इंस्टॉल है सर। और क्या इंस्टॉल है? जो कल आपने बताया था सर वो भी प्लगइन भी इंस्टॉल किया है एसईओ वाला योस्ट। ठीक है, मसला क्या है? जी जी सर, वो भी इंस्टॉल कर दिया। और ये कहना था कि सर ये जो पोस्ट हम क्रिएट करते हैं तो फिर मेन्यू में कैसे ऐड करेंगे? कौन से मेन्यू के अंदर? अगर हमने फॉर एग्जांपल होम क्रिएट किया हुआ है और होम के साथ जो वेबसाइट के ऊपर सर मेन्यू होते हैं ना, अब स्पेसिफिक जी जी, मेन्यू के अंदर वो पोस्ट फिर हम किस तरह वो लेके चलते हैं आगे से? ओके। पहली बात यह है कि मैं अभी तक आपको मेन्यूज की तरफ लेकर नहीं गया। ठीक है, जी जी सर। अभी और दूसरा मैं बोला अनकैटेगराइज्ड है, तो ये मेरे पास भी अनकैटेगराइज्ड ही आ रहा है। आपने एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल किया तो मेरे पास भी प्लगइन इंस्टॉल है। अभी हम थीम कस्टमाइजेशन की तरफ नहीं जा रहे। थीम कस्टमाइजेशन क्या होता है कि जिसके अंदर आप नेविगेशन एटसेट्रा वो सारी चीजें बता, अगर आप करना चाह रहे हैं तो यू कैन गो टू अपीयरेंस। यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है अपीयरेंस, आपको नजर आ रहा होगा, और उसके बाद आप इसको थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं। थीम कस्टमाइज करेंगे तो उसके अंदर आपको नेविगेशन वगैरह जो है वो सारा मिल जाएगा। अब वो नेविगेशन के अंदर आप इसको जहां पर रखना चाह रहे हैं वहां पर रख सकते हो, लेकिन स्टिल मैं आपको उस तरफ नहीं लेकर जा रहा। मैं आपको यहाँ पर वर्डप्रेस या वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ नहीं लेकर जा रहा। मैंने आपको एसईओ सिखाना है, और एसईओ के लिए जितना वर्डप्रेस आपको सिखाना है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। क्लियर? जी जी सर, मतलब एसईओ सिखा रहे हैं, वेब वेब डेवलपमेंट नहीं सिखा रहे सर। वेब डेवलपमेंट का ये हमारा कोर्स नहीं है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आप हमारा जो दूसरा कोर्स है जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, आपको वो ज्वाइन करना। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ वो इसलिए सिखा रहा हूँ वर्डप्रेस वगैरह की, कि इसके अंदर हमें जरूरत पड़ती है हमारे जो करियर है उसके अंदर, कि क्लाइंट का कोई काम है उसके अंदर छोटी मोटी वर्डप्रेस के साथ आपको खेलना पड़ता है, तो वो वाली चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक हो गया सर। अब हम ये एसईओ सीखेंगे तो फिर हम अपने क्लाइंट के लिए काम करेंगे, वो हमें फिर लॉगिन अपना दे देते हैं तो फिर हम उसके पोस्ट के अंदर जाके एसईओ हमें करना पड़ता है, ये चीज हम एग्जैक्टली, मतलब लेते हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। वो वेबसाइट बनी, वो वेबसाइट जो है वो बनी हुई होगी, ठीक है, और उसके अंदर और कोई चीज आपको नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी एसईओ की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास अरूबा जुहा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर एक तो मेरा क्वेश्चन वो एकेडमी के नेम के हवाले से था आपसे कि उसमें जो है वो अगर मैं दोनों को इकट्ठा चलाना चाहूँ तो वो मेरे लिए फिजिबल होगा या अलग-अलग ही चलें? एक तो मैं कुरान एकेडमी चला रही हूँ ऑलरेडी, तो उसमें अब मैं दूसरे भी सब्जेक्ट्स ऐड करना चाह रही हूँ, तो इस हवाले से भी मुझे गाइड कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, नंबर इसके वन अलावा चीज ये है, कोई भी बिजनेस होता है, कोई भी काम होता है, जी, तो वो काम अगर आप उसको स्टैग्नेट कर देंगे तो वो काम जो है वो आपका, अगर अभी अच्छा भी चल रहा है तो एक टाइम आएगा कि वो काम डाउन होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, जी, फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई किराना की दुकान बनाई है, उसके अंदर आपने कुछ आइटम्स रख लिए हैं, और आप अगर कहो कि सारी जिंदगी मैं यही आइटम्स बेचता रहूंगा,
तो वो जी ऐसा नहीं होगा, कोई नई आइटम्स आएंगी आपको खुद को अपडेट करना पड़ेगा। ऐसे ही जब भी आप कोई ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, जिस तरह आप कुरान अकेडमी चला रहे हो, तो आप कुरान अकेडमी के अंदर और डिफरेंट कैटेगरीज ऐड करते जाएं, जैसा कि आप जो इस्लामिक कोर्सेज होते हैं उनकी तरफ जा सकते हो। जिस तरह आपने कहा कि आप दुनियावी तालीम की तरफ जा रहे हो, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। दुनियावी तालीम आपको पता है कि वो कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, ठीक है। बिल्कुल। तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आप अपनी जो वेबसाइट है या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है उसको आप जी अपडेट करेंगी तो सरवाइव करेंगी और तरक्की करेंगी। अगर आप सिर्फ एक ही जगह पर स्टक रह जाओगे, अगर आज आप उससे 10,000 रुपए कमा रहे हो, महीने बाद भी आप 10,000 रुपए कमा रहे होंगे और एक साल के बाद भी 10,000 रुपए कमा रहे होंगे, ठीक है। जी सो जी जिसको कहते हैं कि आगे जाने के लिए आपको कंटिन्यूअस अपडेट करना पड़ेगा, खुद को भी और अपने बिजनेस को भी। ठीक इंशाल्लाह। तो इसके अलावा ये बता दें कि वर्डप्रेस का जो हमने लैपटॉप पे काम करना है उसके लिए उसको हमें डाउनलोड करना पड़ेगा या हम गूगल पे ही उसको करें? क्या करना है, क्या वर्डप्रेस के ऊपर क्या करना है? वर्डप्रेस जो लैपटॉप में हम डाउनलोड करें या हम गूगल पे ही काम करें? वर्डप्रेस का मैंने आपको पूरा वो बताया है कैसे सेटअप कैसे करते हैं। जब वो आई गूगल मीन पे ही कर रहे हैं ना आप, तो जैसे ऐप डाउनलोड हो जाती है, इस तरह से मैं पूछ रही हूँ, तो वो नहीं नहीं हमें नहीं कर नहीं, लेनी चाहिए? कोई ऐप डाउनलोड नहीं होती वर्डप्रेस की, कुछ भी नहीं होता। जी और ना ही मैं जी गूगल पे का मैं कर रहा हूँ। चलो मैं आपकी जी बात मान लेता हूँ, चलो मैं ऐसे समझ लें कि आप गूगल पे कर, क्रोम पे कर रहा हूँ या ब्राउजर पे, ये ऑनलाइन ही होता है। ऐसा नहीं है कि इसकी जी कोई ऐप डाउनलोड हो जाएगी और वहां पर आप सारा कुछ मैनेज कर रहे होगे, ऐसा नहीं होता है। जी। इसके अलावा सर ये प्लगइन्स जो आपने कल बताई थी ये इंस्टॉल नहीं हो रही, वो कह रहे हैं अपग्रेड करें, तो अपग्रेड जो है वो कर तो लूँ मैं, लेकिन हमें पैकेज कौन सा उस पर करना चाहिए? नहीं, अपग्रेड नहीं करना आपने, ठीक है। प्लगइन्स वो ये हो ही देखो नहीं रही। के ऊपर गया हूँ, ठीक है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ जी। ये प्लगइन के ऊपर गया हूँ, मैंने भी कोई आपके सामने अपग्रेड नहीं किया। आप कौन सा ब्राउजर कौन सा यूज कर रहे हो? क्रोम। क्रोम यूज कर रहे हो, फायरफॉक्स यूज कर रहे हो, मोजिल्ला कर रहे हो, क्या कर रहे हो? क्रोम यूज कर रही हूँ। क्रोम यूज कर रही है, ठीक है। ये प्लगइन्स के ऊपर आपने जाना है, उसके बाद ऐड न्यू प्लगइन के ऊपर क्लिक करना है, सिंपल। और उसके बाद जो आपको चाहिए प्लगइन उसको यहाँ पर आकर सर्च करना है। अगर आप यहाँ जी पर आकर सर्च करोगे, फॉर एग्जाम्पल रैंक मैथ है, जहां पर आपने जी उसको सर्च करना है तो नीचे आप देखोगे कि आपको वो सारी चीजें मिल गई। सिंपली आपने इंस्टॉल करना है और उसको एक्टिवेट करना है। और अगर नहीं हो रहा आपसे तो आप क्या करें, जी अपनी वेबसाइट को लॉग आउट करें, ठीक है। लॉग आउट जी करने के बाद आपने इसको दोबारा से लॉग इन करना है। बाय द टाइम आप अपने जो हिस्ट्री के अंदर जो कुकीज और वो सारी चीजें होती है उनको रिमूव कर दें, दोबारा से उसको लॉग इन करके दोबारा से करें, आपका हो जाएगा। ठीक है सर, मुझे ऑप्शन ही नहीं आ रही है जो आपको आ रही है ना नीचे प्लगइन्स के, ऐड न्यू, ये ऑप्शन ही नहीं आ रही। यहाँ पर आपने सर्च किया है, यहाँ पे आप जी सर्च कर रहे हो, हाँ जी सर। यहाँ पर ये प्लगइन्स। कीवर्ड कीवर्ड कर लेना, यहाँ पर ये कीवर्ड करो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जिस तरह योस्ट एसईओ है तो योस्ट एसईओ ऐसे लिखो और ये खुद से ऑटोमेटिकली जो है वो सर्च करना स्टार्ट कर देगा। ये हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर जी ये ऐसे आ रहा है। ठीक है सर। चलिए जी, थैंक यू। उसके बाद है जी हमारे पास हाँ साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन एसईओ से मुताल्लिक है। ओके मुझे ना एक क्लाइंट सर मिला था फाइवर पे, ओके तो मेरी वहां पे रीराइटिंग की गिग थी, तो उसने कहा मैं आपको टूल दूंगा, आपने उसमें मेरे आर्टिकल्स को रीराइट करना है। ओके तो उस टाइम मुझे एसईओ का कुछ पता नहीं था। खैर उसने मुझे सर्फर का अपने एक्सेस दिया, मैंने उस पे काम किया। वो मैंने सजेशन देता जाता था कि इस वर्ड को इतने दफा डालो, इसको रिमूव करो, हेडिंग इतनी डालो। तो मैंने जब उसे डिलीवर किया तो उसने मुझे 5 स्टार रेटिंग दी और यानी लिखा कि ही इज सच एन एसईओ एक्सपर्ट। और मुझे खुद को भी नहीं पता था उस टाइम कि मैं इस डेटे की एसईओ कर रहा हूँ। अच्छा, तो मेरा पूछना ये है कि ये एसईओ यही चीज होती है या इससे आगे भी कुछ होता है? आगे भी कुछ होता है।
सिंपल मेरा जवाब है, और बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। आप सिंपली इसको ये समझ लें कि इसके अंदर और बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। और कहते हैं वो क्लाइंट को हो सकता है कि जो काम चाहिए हो वो उसी को ही एसईओ समझ रहा हो, और आपने किया हो और ऑटोमेटिकली उसको समझ लें कि वो अच्छा हो गया हो, तो देन इट्स ओके, ठीक है, चलने दीजिए। उसके तो सर स्कोर थे ना, मैंने उसको 90 से ऊपर स्कोर दिया। वही तो ना, हाँ, ये वाला जो हमने किया ना, ये वाला एसईओ यूज्ड, इसके थ्रू जब हम एसईओ करेंगे तो आप देखोगे कि अगर ये सारा ग्रीन ग्रीन कर दोगे तो क्लाइंट को बहुत पसंद आएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली ह्यूमन साइकी है कि टूल को, अगर टूल के अंदर आपको चीजें अच्छी लग रही है तो आप समझते हो कि बहुत अच्छा काम हो गया, एक्सेट्रा। चलें ठीक है सर। ओके जी, नेक्स्ट है जी हाफिज नोमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ना सवाल वर्डप्रेस पर है कि मैंने ना प्लगइन इंस्टॉल नहीं हो रहा, कोई ना प्लगइन इंस्टॉल हो रहा ना कोई और चीज। सर वो एक एरर शो करता है एफटीपी क्रेडेंशियल, जहां भी जाता हूँ ना पोस्ट हो जाती है, पेजेस भी मैंने कहा पेजेस भी हो जाते होंगे। ये प्लगइन जो बाकी यूएस एसईओ में कर रहा हूँ लेकिन ये हो ही नहीं रहा, एफटीपी क्रेडेंशियल आ जाता है बार बार। आप उसका स्क्रीनशॉट एक तो मुझे सेंड कर दो, और दूसरा क्या कहते हैं उसको, आप ब्राउजर कौन सा यूज कर रहे हैं? सर वो क्रोम ही कर रहा हूँ। क्रोम कर रहे हैं, अपडेटेड है? जी जी। हो जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, हो जाएगा। अभी आप उसको सिर्फ कुकीज वगैरह अपने डिलीट करें, ठीक है, कैशे वगैरह अपना डिलीट करें, कंट्रोल एच दबाएंगे ना तो जी वो जी। आ जाते हैं। आप हिस्ट्री, और हिस्ट्री के अंदर जाकर आप कैशे और कुकी वगैरह जो है उसको रिमूव करें तो आपका हो जाएगा। ठीक है सर। अगर इन केस के जिनका नहीं होता, फिर भी सब कुछ करने के बाद फिर भी कुछ नहीं होता, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपना ये वाला वर्डप्रेस जो है इसको लॉग आउट कर दें। उसके बाद आपका जो अकाउंट बनाया आपने 000 वेब होस्ट के ऊपर, उसको भी लॉग आउट कर दें, और किसी और ईमेल के साथ अपना 000 वेब होस्ट का एक नया अकाउंट बनाए। वो नया अकाउंट बनाने के बाद आपने उसके ऊपर दोबारा से वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल करना है, वर्डप्रेस की एक वेबसाइट बनानी है, फिर आप करें, इंशाल्लाह फिर हो जाएगा। ओके सर। ओके जी, ले जी, नेक्स्ट है सिफात हो गया, हाफिज हो गया, उमर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने ये जो आपने वेब होस्ट पे बताया था सारा कुछ सेटअप करने के बाद वेबसाइट का, तो मैंने 2 डिफरेंट ईमेल्स पे ट्राई किया है, लेकिन दोनों में सेम इशू आ रहा है कि जब वो ओके, कॉन्फ़िगरेशन पेज पे आता है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद, तो उस पे जब वो क्लिक करता हूँ तो वो डेफिनेटली दूसरे पेज पे वो लैंड करता है, लेकिन उस पे शो होता है कि दिस साइट कांट बी रीच्ड। तो ये इशू नहीं समझ आ रहा है, दोनों ईमेल्स पे यानी कि डिफरेंट अकाउंट्स बनाए हैं, दोनों पे सेम इशू आ रहा है। अच्छा, लैपटॉप चेंज हो सकता है आपका, कोई लैपटॉप और? फौरी तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं दूसरे पे ट्राई कर सकता हूँ, अवेलेबल है दूसरा। किसी दूसरे के ऊपर अकाउंट बना ले, ठीक है। और फिर उसका यूआरएल वर्डप्रेस का और उसका एडमिन और पासवर्ड, वो ठीक फिर है। आप अपने वेबसाइट के ऊपर डालकर, अपने अपने पर्सनल लैपटॉप के ऊपर जो है वो डाल के यहाँ से आप जो है उसको लॉग इन कर लें, फिर कभी मसला नहीं आएगा। चले सही होगा, मैं ट्राई कर सकता हूँ। ठीक है, हाँ, इसको ट्राई करें। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास शाहीन। सर जी वाकई। सर मेरा जो इशू आ रहा है ये पोस्ट में पब्लिश करने में इशू आ रहा है। वेबसाइट तो हो गई थी लेकिन उसके बाद जब से मैंने आर्टिकल उस पर पब्लिश करने की कोशिश की है तो एक तो उसकी पब्लिशिंग फेल हो जाती है, सेकेंडली पहले उसका पूरा आर्टिकल जितना भी कंटेंट लिखा होता था वो नहीं हो रहा था पब्लिश। अब उसके बाद ये होता है कि अभी जस्ट मैं एक सिंगल उसका वर्ड लिखती हूँ उसके साथ ही वो नोटिफिकेशन आ जाता है।
तो ये क्यों हो रहा है इसका नहीं पता। स्क्रीनशॉट मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं? यस सर प्लीज। मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास अबू सुफियान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो आपने गूगल एड्स अकाउंट बनाना सिखाया कल, कहाँ तक के बनाइएगा सर? उसके अंदर आपने कहा था कि क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कंप्लेंट पे क्लिक करना है हाँ सर। उसके बाद वो जो इंफॉर्मेशन आ रही थी उसके अंदर, जो कल आपका आ रहा था, वो शायद बिलिंग एड्रेस वगैरह वो यूनाइटेड स्टेट या यूएस डॉलर में करेंसी थी उसकी, लेकिन वो मेरा पाकिस्तान और ₹30,000 में आ रहा है। इसमें कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू नहीं है, बिल्कुल जो कोई सा इशू नहीं है। कंट्री जो सी मर्जी सेलेक्ट आपने कोई इशू नहीं आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। फैजान। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक इशू आ रहा था पब्लिशिंग पोस्ट में, एरर आ रहा है, पब्लिशिंग फेल्ड, द रिस्पांस इज नॉट वैलिड जेसन रिस्पांस। ओके जैसे अभी शहीन बता के हटी हैं, वही इशू आ रहा है मुझे भी। अच्छा, आपने क्या करना है, ये पोस्ट के ऊपर आप गए हो, ठीक है, और ये आपने ऐड न्यू पोस्ट किया है, और ऐड न्यू पोस्ट करने के बाद जिस तरह ये है, आपने ऐड टाइटल किया, ऐड टाइटल के बाद आपने ये वाला जो कंटेंट है अपना कंटेंट ऐड किया, और उसके बाद आप इसको पब्लिश करना चाह रहे हो, ये वाला पब्लिश, ठीक है। ऐसे ही है। ओके, फॉर द टाइम बीइंग अगर ये आप पब्लिश नहीं भी करते तो राइट, आप इसको सेव ड्राफ्ट कर सकते हो, नंबर 1, ठीक है। क्योंकि हम अपनी कोई पर्सनल वेबसाइट इसलिए नहीं बना रहे कि हम इसके ऊपर जो है वो लोगों से कोई व्यूज लेने हैं या इस तरह की कोई चीज। हमने सिर्फ इससे जो काम लेना है वो ये वाला लेना है कि हम इसके ऊपर एसईओ की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो सीख लें। तो अगर आपका पब्लिश नहीं भी हो रही तो देन इट्स ओके। सर आई थिंक अब जो मैंने किया है उसमें हमारे एक्सटेंशंस काफी ज्यादा इंस्टॉल होती हैं गूगल क्रोम में। मोस्टली स्टूडेंट्स गूगल क्रोम यूज कर रहे होते हैं। वीपीएन का भी हो सकता है। उसके बाद एड ब्लॉक के कुछ लगाए होते हैं, कुछ कोई कॉपी पेस्ट, वर्ड कॉपी पेस्ट करने के भी एक्सटेंशंस होती हैं, वो लगाई होती हैं। तो उनमें स्क्रिप्ट्स प्रॉपरली काम नहीं करते, जावास्क्रिप्ट्स या आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन वीपीएन लगाने से या इस तरह की छोटी मोटी टेंशन से कभी मुझे जिंदगी में कभी कोई मसला नहीं आया इस तरह का। वीपीएन से तो कम नहीं आएगा, लेकिन दूसरी एक्सटेंशन से आ सकता है, जैसे एड ब्लॉक वाली है या दूसरी। तो आपने अगर भी एड ब्लॉकर लगाया हुआ है या अपने कंप्यूटर की सेटिंग के अंदर कुछ आपने प्राइवेसी की सेटिंग के अंदर जाकर कुछ किया हुआ है, फिर मसला हो सकता है। यस यू आर राइट। चले मैं ट्राई करता हूँ आज अगेन, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा डिस्कस कर लूंगा आपसे। अगर नहीं भी होता तो सिंपली इसको सेव ड्राफ्ट रख ले, ड्राफ्ट में ही क्या, मैंने भी ये वाली जो सेट बनाई थी वो ड्राफ्ट में ही पड़ी है, ये ड्राफ्ट में है, ये भी ड्राफ्ट में। पब्लिश ना भी करेंगे तो सब ठीक है सर, थैंक यू। चले, थैंक यू। ले जी, मेरी तरफ से अब सब लोग क्लियर है, ठीक है। सब लोगों के जो प्रॉब्लम्स थे बेसिकली वो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर कर ली। फिर द रिस्पॉन्स, हाँ ये वही इशू है जो कि ओके, अब हम इसको, ये वाला जो मसला है इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जेसन रिस्पॉन्स, क्या है एरर पूरा, जेसन इज नॉट, अच्छा रिस्पॉन्स इज नॉट वैलिड जेसन रिस्पॉन्स।
ले जी, ये आर्टिकल अगर आप पढ़ लेंगे तो आई एम श्योर कि आपका ये वाला मसला जो है वो हल हो जाएगा। ठीक है, if someone goes wrong with this communication, WordPress will show the response is not valid message. It means that the editor failed to get a response to the server or the response wasn't in a valid JSON format. अब आपका इशू ये है कि आप इसको अगर आप इसको ये लिख देते हो ना, how to fix URL setting of the WordPress site के अंदर चेक करो, fix the WordPress permalink structure, regenerate WordPress, ठीक है, file, check theme plugin, use classic editor, check the site health, disable security। ये वाला आप अब मेरे ख्याल से आप सब लोगों का ये वाला मसला आ रहा है। सिक्योरिटी फायरवॉल जो है ना आपकी, जिन लोगों ने अपनी सेटिंग्स के अंदर इसको एक्टिवेट किया होगा उन लोगों को ये ज्यादातर उन लोगों को ये मसला आएगा। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी के ऊपर जाकर उसको चेक करें, और इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई और मेजर इशू जो है वो नहीं होगा। ठीक है, ओके। Here, Aruba, you need upgrade your plan to install plugins. Plugins must have premium plugin at the best level. यार कौन सी वर्डप्रेस यूज कर रहे हो? ये WooCommerce, अच्छा ये अगर तो ये आपकी अपनी वेबसाइट है जो आप ऑलरेडी रन कर रहे हो तो फिर तो इसके ऊपर मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा। अदरवाइज आप क्या करें, अगर ये फ्री वाली जिस तरह हमने बनाई है तो इसके अंदर ये WooCommerce जो आपने लगाया ना, ये WooCommerce का प्लगइन आप इसको खत्म कर दें और ये Jetpack का भी खत्म कर दें। ठीक है, तो उसके बाद आपके ये प्लगइन्स हो जाएंगे। मेरे ख्याल से आपकी लिमिट पूरी हो चुकी है प्लगइन्स इंस्टॉल करने वाली। मरियम हौसला रखें, मुझे इसमें ऑप्शन ही नहीं आ रही। अपवर्क के अंदर अभी हम और हमारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, नो इश्यूज, आप वेट करें। नहीं, वो ऑलरेडी आपके प्लगइन इंस्टॉल हुआ है, चेक आपका WooCommerce का प्लगइन इंस्टॉल्ड है। WooCommerce का एक बड़ा प्लगइन है, उसको आप अनइंस्टॉल करें तो आपका हो जाएगा। चले ठीक हो गया जी, अब हम खामोश हो जाएंगे प्लीज। कल जो मैंने आपको बोला था कि हमने क्या करना है, जो कल का हमारा लेक्चर था उसके अंदर जो मैंने आपको असाइनमेंट टाइप एक चीज दी थी, आई होप कि आप सब लोगों के मसले जो है मैंने ट्राई किया है कि आप लोगों को उसके ऊपर बता दें। बाकी जो इशू आए, मेरा अपना पर्सनल जो मानना है, मैं क्या करता हूँ, मुझे कोई भी इशू आता है जब भी किसी वेबसाइट के अंदर या कोई भी काम के अंदर, इवन मुझे ईमेल मार्केटिंग जब मैं करता हूँ उसके अंदर कुछ भी मसला मसाइल आता है तो मैं क्या करता हूँ, आई गो टू यूट्यूब, जो मसला आया हुआ है वो मसला मैं यूट्यूब के अंदर लिख लेता हूँ। यूट्यूब के ऊपर लिखो, वहां से आपको वीडियोस मिल जाएगी, हाउ टू फिक्स वाली, तो आप वो मसला जो है वहां से चेक करके अपनी वेबसाइट के अंदर वो सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, ये एक आसान और सेल्फ लर्निंग वाला तरीका है जिसको अडॉप्ट करके आप बहुत सारी चीजें जो है वो कर सकते हैं। चल, अब आप प्लीज खामोश हो जाएं। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन है ना वो मुझे समझ आ रही है किस तरफ जा रहे हैं। खैर, नेक्स्ट स्टेप जो है वो है जी, हमने कीवर्ड रिसर्च करनी थी। हमने अपने ये देखें जिस तरह ये वाला काम कर लिया, उसके बाद ये वाला हमने कल अपलोड की थी एक पोस्ट, और इसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट जितने भी काम पेज की सेटिंग के अंदर हो सकते हैं वो 1 बाय 1 करके दिखाए थे। अब हमने इनका एसईओ करना है। एसईओ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे पहला स्टेप होता है, हर एक पेज का हम लोग एसईओ करते हैं, और पेज जिस पेज का एसईओ करना है उस पेज को हम ओपन करते हैं
और ऊपर करने के बाद उसके ये टाइटल जो लिखा होता है यहाँ से ट्राई करते हैं कि हमें कोई आइडिया मिल जाए, अपने माइंड को यूज करते हैं कि किस चीज के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। अगर ये आर्टिकल लिखा गया होता क्रिकेट के ऊपर तो हम क्रिकेट से रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करने की कोशिश करते, ठीक है। अगर ये आर्टिकल लिखा गया होता किसी और स्पोर्ट के ऊपर तो उससे रिलेटेड हम करते, तो इस तरह जो है ये। अभी ये आर्टिकल है मार्केटिंग फॉर लॉ फर्म, तो इसके ऊपर हमने इस तरह का ही ये वाला काम करना है। एक सेकेंड जी। ओके, कीवर्ड रिसर्च के लिए हम लोग बेसिकली डिफरेंट टूल्स जो हैं उनकी हेल्प लेते हैं। जो अगर आप फ्री टूल की तरफ जाएं जो आपको सबसे अच्छी हेल्प दे सकता है इन टर्म्स ऑफ के आप किसी भी कीवर्ड का एनालिसिस या कीवर्ड के आइडियाज लेने के लिए कि इससे मिलते जुलते कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, तो हम लोग अकाउंट बनाते होते हैं अपना गूगल का, जो ये गूगल कीवर्ड प्लानर है उसके ऊपर। गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या करना है, मैंने आपके साथ का लिंक शेयर किया था ads.google.com, ये वाला, ठीक है। यहां पर जाके आप इसको ऐसे ओपन करना है आपने, और जब ये आपके पास ओपन होगा तो आपने यहाँ पर स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जब आप स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे, जिस तरह ये भी मैं स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे ख्याल से मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो मुझे डायरेक्ट ले जाएगा उधर। लेट मी चेक कि अगर मुझे लेकर जाता, अगर नहीं लेके जाता तो फिर मैं बताता हूँ। आई थिंक मुझे ये लेकर चले जाएगा। अच्छा, उसके बाद वो पूछेगा जी आपका कैंपेन क्या चलाना चाहते हैं, ये वो इस तरह की एक्सेट्रा चीजें। आपने वो क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन के ऊपर क्लिक करना है, नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा। उसके बाद या सॉरी पहला आएगा जी आपका एक्सपर्ट मोड के ऊपर आपने जाना है, फिर उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन के ऊपर जाना है, फिर उसके बाद जो है वो आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, स्किप करते जाना। ये मुझे डायरेक्ट लेकर आ गया जी मेरे अकाउंट के ऊपर, सॉरी, ठीक है। तो 3-4 स्टेप्स थे, सिर्फ क्लिक क्लिक हैं, तो वो क्लिक क्लिक करके जो है वो आपने यहाँ पर, जब आपने अपना ये वाला अकाउंट जो है वो बन जाएगा आपका सेपरेट में, अभी आपको बताता हूँ जी। जब आपका ये वाला अकाउंट जो है वो बन जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह यहाँ पर, मेरे ख्याल से मेरा इंटरनेट स्लो है या व्हाटएवर, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है जी, यहाँ पर जब आप आ जाएंगे तो उसके बाद आपने ये लिखा हुआ है टूल्स एंड सेटिंग्स, ठीक है। ये टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने प्लानिंग के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने कीवर्ड प्लानर के ऊपर क्लिक करना है। तो ये करके आप अपने उस जगह पर पहुंच जाओगे जिस जगह पर हम अपनी कीवर्ड रिसर्च वाला जो काम है वो करेंगे, ठीक है। यस, इंटरनेट इशू है शायद। हो जा भाई, वीपीएन ऑन है मेरा। आ, इसको ये क्यों ऑन किया हुआ मैंने, मुझे क्यों चाहिए था। ओके, अब शायद हमारा काम जो है वो ठीक से हो जाए।
एक जगह मैंने स्पीड चेक कर, ओके तकरीबन ठीक आ रही है। राइट, यहाँ पर जब आप आ जाएंगे यहाँ पर, तो आपने क्लिक करना है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर। जब आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर क्लिक करना है, तो क्लिक करने के बाद आपने देखना है कि जिस वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं आप, वो वेबसाइट किस कंट्री की है। फॉर एग्जांपल कि वो वेबसाइट पाकिस्तान की है, तो आपने नीचे यहाँ पर आना है और ये लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स, के ऊपर क्लिक करना है और ये यूनाइटेड स्टेट्स को हटा के आपने यहाँ पर पाकिस्तान लिखना है। ठीक है, ये पाकिस्तान। अब आपको जो कीवर्ड की जो सर्चेस देगा वो पाकिस्तान की देगा। अगर आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो क्लाइंट है वो यूएसए से है, तो आपने यूनाइटेड स्टेट्स लिखा है। ठीक है, अब डिपेंड करेगा कि उस बंदे की जो क्या कहते हैं उसको, क्या मतलब, जस्ट वन सेकंड, ओके। अब यहाँ पर डिपेंड करेगा कि उस बंदे की जो वेबसाइट है वो वेबसाइट क्या काम करती है और कौन सी जगह को टारगेट वो कर रहा है। लेट्स सपोज कि वो कहता है कि मैं वर्ल्ड वाइड टारगेट करता हूँ, मतलब कि उसके कोई ऑनलाइन स्टोर है तो दुनिया भर में जहां से मर्जी कोई लोग उसको ऑर्डर प्लेस करें वो वहां पर डिलीवर करता है। तो आप यहाँ पर फिर यूनाइटेड स्टेट्स नहीं, यहाँ पर आप इसको खत्म करके ऐसे खत्म कर देंगे तो ये वर्ल्ड वाइड हो जाएगा। और इसको अगर आप सेव कर देते हैं, ये ऑल लोकेशन होगी। ठीक है, अगर वो फॉर एग्जांपल वो क्लाइंट जो कहता है मेरा सिर्फ यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है वो मैंने टारगेट करना है लोगों को, तो आप फिर यूनाइटेड किंगडम की रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च जो है वो आप करेंगे। ठीक है, तो इस तरह ये वाला जो है वो काम होता है। नॉर्मली जितनी भी हमारी सारी वेबसाइट्स होती हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से ज्यादा हमें क्लाइंट्स मिलते हैं, तो हम यूनाइटेड स्टेट्स ही लिखते हैं। अब कल जहां पर हमने छोड़ा था वो था ये वाला, सॉरी ये वाला मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म हमने लिखा था, और इस तरह से मिलते जुलती चीजें हमने लिखी थी। मैं इसको कॉपी करके एक दफा ट्राई करता हूँ, गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पर वो लिखकर जो आपने लिखना है, मैं गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आपने लिखा उसकी एवरेज मंथली सर्चेस, वो कहता है जी कि 1000 से लेकर 10,000 लोग गूगल के ऊपर आते हैं और ये वाला सेम जो अभी हमने लिखा है ये लिख कर सर्च करते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया कि इस कीवर्ड के ऊपर इतने लोग गूगल के ऊपर जाकर ये सेम कीवर्ड लिखकर कोई ना कोई चीज सर्च कर, एक तो हमें ये पता चल गया। 3 मंथ चेंज, मतलब लास्ट 3 मंथ के अंदर इस ऑडियंस इन विजिटर्स के अंदर कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। साल पूरे के अंदर कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया। इसका कंपटीशन शोज हाउ कंपेटिटिव एड प्लेसमेंट इज फॉर अ कीवर्ड। एड प्लेसमेंट क्या होती है? जिस तरह गूगल एड्स चलती हैं तो एड प्लेसमेंट को नंबर 1 के ऊपर आ रही होती है, एड नंबर 2 के ऊपर आ रही होती है, एक्सेट्रा। इसके ऊपर कोई कंपटीशन, लो कंपटीशन। ठीक है, आगे वाला जो है वो आपको समझने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ आपने एवरेज मंथली सर्चेस और कंपटीशन, ये 2 चीजें देखनी है। अब अगर एवरेज मंथली सर्चेस जो हैं इस कीवर्ड के ऊपर आ जाती यहां पर 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक, तो क्या ये कीवर्ड अच्छा था या बुरा था? ये क्वेश्चन है यहां पर। मेरे ख्याल से अगर उसको देखा जाए कि आपको ऑडियंस अच्छी मिल रही है, काफी बहुत सारे लोग वो चीज लिख लिख कर सर्च कर रहे हैं, तो देखने में तो लगता है कि यार ये बहुत अच्छा है, फिर मैं यही वाला कीवर्ड यूज करता हूँ, ज्यादा लोग मेरे पास आएंगे। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो चीज ज्यादा इन डिमांड होती है उस चीज के ऊपर सर्विस प्रोवाइडर भी ज्यादा होते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग रमजान के अंदर
नॉर्मल दिनों के अंदर हम लोग समोसा खाते हैं, मेरे ख्याल से महीने में 1 दफा खा लेते होंगे, कुछ लोग वो भी नहीं खाते, कुछ लोग 2-4 दफा खा लेते होंगे, ठीक है। तो नॉर्मल दिनों के अंदर आपने देखा होगा कि अगर आप बाजार जाएं तो स्पेसिफिक दुकान 1, 2, 3, 4 दुकानें हैं कि जहां पर समोसा मिलता है, ठीक। क्योंकि इसके लिए जो लोग समोसा खाने वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल कि वो 100 लोग डेली के समोसा खा रहे हैं पूरे एक शहर के अंदर, और यही जो आपकी ऑडियंस है, जैसे ही पहला रोजा होता है तो शाम को आप देखते हैं कि एक एक स्टॉल के ऊपर 100 लोग खड़े होकर समोसा ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑडियंस बढ़ गई। जब ऑडियंस आपकी बढ़ जाती है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसके सर्विस, लोगों को पता चलता है कि इस चीज की डिमांड है, हम भी ये वाला बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा होगा जगह जगह पर समोसे बेचने वाले जो है वो आते हैं, ठीक है। तो फिर वही चीज जो है वो अगर आप यहाँ पर इंप्लीमेंट करें कि जो कीवर्ड कम सर्च हो रहा है गूगल के ऊपर, उसको सर्विस प्रोवाइडर, उसके रिलेटेड वेबसाइट्स भी कम होंगी। जिस तरह अगर ये वाली वेबसाइट, ये है क्या कहते हैं उसको, ये कीवर्ड जो है ये हमने अपनी वेबसाइट के अंदर रखा है और इसकी इतनी ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल इतनी ऑडियंस है तो इसके ऊपर 15 वेबसाइट्स बन गई होंगी ये मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म के ऊपर। अगर यही ऑडियंस ज्यादा होती, मिलियंस में होती, ये लोग, ये वाला जो वर्ड है मिलियंस में लोग जो है वो इसको सर्च कर रहे होते, तो ये 15 की जगह पर 1500 वेबसाइट्स बनी होती। क्यों? क्योंकि गूगल हमें बता रहा है कि इसकी सर्चेस बहुत ज्यादा है, इस कैटेगरी के अंदर अगर आप वेबसाइट बनाते हो तो उसकी सर्चेस ज्यादा है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं आईफोन 14 प्रो मैक्स। अब ये जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है, इसके ऊपर जब मैंने सर्च किया तो इसकी सर्चेज आई हैं जी 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन, 1 मिलियन से लेकर 10 मिलियन, मतलब क्या 10 लाख से लेकर 1 करोड़ लोग जो है वो ये एवरेज एक महीने के अंदर इतने लोग आकर गूगल के ऊपर सर्च करते हैं, ये लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो कीवर्ड है ये कंपटीशन के अंदर हाई है। ये देखो इसका कंपटीशन हाई है। अगर आप यहां पर लिखोगे ना, मैं पहले ये लिख लूं गूगल यूएसए और ये आईफोन 14 प्रो मैक्स, दैट्स इट। मैंने यहां पर सिर्फ लिखा आईफोन 14 प्रो मैक्स। यहां पर आप देखोगे आपको बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जो हैं वो मिलेंगी जो कि आईफोन 14 प्रो मैक्स, आईफोन 14 प्रो मैक्स, आईफोन 14 प्रो मैक्स के ऊपर बात करें। और अगर आप चलते जाओगे तो बहुत आगे तक ये काम चलेगा, ठीक है। ये देखिए सही हो गया। अब ये क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हर बंदा जो है इसको अवेल करना चाहता है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, ठीक है। इसके रिजल्ट्स देखें यहाँ पर, अब पता नहीं कितने हैं ये, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, पता नहीं कितने ही होंगे। अबाउट इतने रिजल्ट्स जो हैं वो इसके पता नहीं कितने हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड इफ यू राइट हियर मार्केटिंग फॉर अ लॉ फर्म, तो इसके रिजल्ट्स जो है वो देखें वो कम हो जाए, ठीक है। एक बड़ा मेजर जो है वो कम हो गया इसका। ये आ रहे थे, ये पूरा उसका इसका जो है वो ज्यादा है, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, मतलब कि वो करोड़ों अरबों जो है वो ज्यादा उसके रिजल्ट्स है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए कोई एक ऐसा कीवर्ड चूज करते हो जिसकी सर्चेस इस तरह की है
तो दैट मीन्स कि आप एक तरह से पंगा ले रहे हो बड़े बड़े जिन्नों से। जो बड़े जिन होते हैं ना, जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर जो है वो ये वाले कीवर्ड के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप होंगे जिस तरह के और बहुत सारी वेबसाइट्स जो हैं वो इसके ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बैठी होंगी। जिस तरह अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो ये एप्पल की अपनी, अब एप्पल को तो हम बीट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे ये भी एप्पल का है। फिर उसके बाद GSMarena.com, ये पता नहीं किसकी वेबसाइट है। टॉम्स गाइड, फिर उसके बाद डिजिटल ट्रेंड्स, फिर उसके बाद फोन एरिना, फिर उसके बाद टी मोबाइल। फिर ये टी मोबाइल भी एक बड़ा ब्रांड है बाय द वे। उसके बाद अगर बेस्ट बाय, विकिपीडिया, फिर उसके बाद AT&T, फिर उसके बाद पता नहीं क्या ये वेरिजोन, फिर उसके बाद ये पता नहीं क्या क्या वेबसाइट्स आ गई। अब ये बड़ी वेबसाइट्स हो, किसी को भी अगर आप ओपन करोगे तो ये वेबसाइट बहुत बड़ी वेबसाइट्स हो, ठीक है। अब इनको बीट करना would be very much difficult। तो अगर आप यही वाला कीवर्ड अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर लेते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि हमारी वेबसाइट जो है वो इस कीवर्ड के ऊपर रैंक के ऊपर आएगी, तो दैट मीन्स कि आप बहुत बहुत आपको मेहनत क्या बहुत कुछ चाहिए होगा आप, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर आपको जो न्यूज की वेबसाइट है, जो टीवी की वेबसाइट है, जो बहुत ऑलरेडी इंफॉर्मेशन देने वाली वेबसाइट्स हैं, जो एप्पल की अपनी वेबसाइट है, वो अगर कंपटीशन के अंदर आ रही तो आप यहाँ पर फॉल करोगे कहीं पे, मैं कह लो कि 100वें पेज के ऊपर। तो वहां तक तो कोई आपको बंदा नहीं पहुंचेगा, तो आपको गूगल से ट्रैफिक है वो नहीं मिलेगी अगर आपकी रैंकिंग नहीं है तो, ठीक है। सो आपने जो कीवर्ड यूज करना है वो कीवर्ड यूज करें जिसकी एवरेज मंथली सर्चेस जो है वो तकरीबन कह लो कि 1000 से लेकर 10,000 तक हो जाए, 100 से लेकर 1000 तक हो जाए, 10,000 से लेकर जिस तरह 100K तक भी अगर मैक्सिमम चली जाती है तो दैट्स द थिंग के जो हम ले सकते कर सकते, ठीक है। तो ये टूल ने हमें ये वाला एक आइडिया दिया कि इसकी एवरेज मंथली सर्चेस जो है वो इतनी है। एक तो हो गई ये वाली चीज कि हमने गूगल कीवर्ड प्लानर से ये वाली चीज जो है वो समझी, ठीक है। दूसरी चीज, आप एक और टूल जो है वो यूज कर सकते हो। मैं उसका फ्री वर्जन ही यहां पर ओपन करता हूं, वो उसका नाम है जी सैमरश, ठीक है। अब ये सैमरश के ऊपर मेरे पास एक फ्री वाला प्लान भी है और मेरे पास वो दूसरा भी है। इसके ऊपर आपको लिमिटेड चीजें मिलेगी और जो आपका पेड वर्जन है उसके ऊपर ऑफ कोर्स आपको ज्यादा चीजें मिलेगी। इसके अंदर आकर ये सैमरश के ऊपर आपने आकर अकाउंट बना लेना। अकाउंट बनाना वही है जिस तरह आप अपनी ईमेल देंगे और अपना पासवर्ड देंगे और यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, इधर आकर लिखा होगा मैजिक टूल, इधर लिखा हुआ है कीवर्ड मैजिक टूल, ठीक है। ये जो कीवर्ड मैजिक टूल है यहाँ पर आप अपना इधर ये कीवर्ड मैजिक टूल, यहाँ पर आकर आप अपना कीवर्ड एंटर करें और यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करें और उसके बाद उसको सर्च करें। जब आप इसको सर्च कर रहे हो, यहाँ पर गूगल कीवर्ड प्लानर ने क्या कहा था कि इसकी 1000 से लेकर 10,000 सर्चेस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये क्या बता रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है, ये वाला जो लिखा हुआ ना वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम है 390, मतलब कि 390 लोग इसको एवरेज महीने के अंदर सर्च कर रहे हैं। इसने और ज्यादा एग्जैक्ट जो है वो बता दिया, ठीक है। ये सेम मार्केटिंग फॉर लॉ फर्म, सेम जो कीवर्ड है, ठीक है। इसका जो इंटेंट है, अब कीवर्ड का इंटेंट क्या होता है, इंटेंट क्या होता है, द पर्पस, कि ये अगर कोई बंदा लिखता है मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म तो उसका पर्पस क्या होगा कि वो इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। जो कीवर्ड्स होते हैं बेसिकली, ये वाले जो कीवर्ड्स होते हैं इनकी कुछ टाइप्स हैं। अब वो टाइप्स कौन सी होती है, जिस तरह एक टाइप होती है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं, एक टाइप होती है कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं,
और चले बाकी आपको भी बताता हूँ जी। कमर्शियल कीवर्ड्स होते हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं, उसके बाद और भी कुछ टाइप से, मुझे भी उनका नाम नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो कीवर्ड है इसका इंटेंट इंफॉर्मेशनल भी है और कमर्शियल भी है। कमर्शियल क्या होता है, यूजर वांट्स टू इन्वेस्टिगेट ब्रांड्स और सर्विसेज, और इंफॉर्मेशनल क्या होता है, यूजर वांट्स टू फाइंड एन आंसर, ठीक है। ये लिखकर जिस तरह हाउ टू जो होते हैं वो भी यही चीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया इसका केडी। केडी क्या होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी। अब कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है कि हाउ डिफिकल्ट इज दिस पर्टिकुलर कीवर्ड टू गेट इट ऑन रैंक। अगर आप इसको पढ़ें, कीवर्ड डिफिकल्टी शोज यू हाउ हार्ड इट वुड बी फॉर अ वेबसाइट टू रैंक ऑर्गेनिकली इन गूगल टॉप 10 for the analyzed keyword. The higher the percentage, the harder it will be to achieve higher ranking. अब इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी आ रही है 50। 50 का मतलब ये है कि ये कीवर्ड काफी मुश्किल है अगर हम इसको रैंक करवा सकें गूगल के अंदर। जिसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 25 से कम होती है, अगर मैं आपको ये जिस तरह अगर मैं यहाँ पर कोई भी नहीं और नहीं आ रहे, जिसकी 25 से कम होती है वो कीवर्ड डिफिकल्टी जो है वो ऐसे समझ लें कि उसको रैंक करना आसान होता है। जैसे जैसे ये कीवर्ड डिफिकल्टी ऊपर जाती जा रही है, ये टूल आपको खुद बता रहा है कि ये डिफिकल्ट है इसको रैंक करवाना, तो आप इसके अंदर चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म, उसके स्टैट्स ये वाले हैं। अगर मार्केटिंग प्लान फॉर ए लॉ फर्म कर दें तो उसके स्टैट्स टोटली चेंज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि उसके जो वॉल्यूम है, उसको जो सर्च वॉल्यूम है, एवरेज मंथली सर्चेस वो 50 है। टोटल 50 लोग जो हैं वो गूगल के ऊपर आते हैं और ये वाली चीज लिख कर सर्च करते हैं। नंबर 2, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 34 है, फिर भी अभी भी डिफिकल्ट है, अभी भी इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। क्रिएटिंग अ मार्केटिंग प्लान फॉर, अगर आप इसको क्रिएटिंग और ये यूज करेंगे तो ये 20 वॉल्यूम हो गया इसका। हाउ टू अट्रैक्ट मार्केट फॉर अ लॉ फर्म, हाउ टू डू मार्केटिंग फॉर अ लॉ फर्म, ये और कम हो गया। हाउ टू मार्केट फॉर अ लॉ फर्म, मार्केट फॉर अ लॉ फर्म है ये भी कम है। ईमेल टारगेट मार्केटिंग और ये वो, इस तरह के आगे आइडियाज आपको देता जाएगा। ये आपको उसने आइडियाज दे दी। यही चीज जो है, ये आइडियाज वाली चीज जो है वो आपको इस टूल ने भी बता रहा है, ये वाला टूल भी आपको बता रहा है। ये वो वाली चीज है जो आपने एग्जैक्ट लिखी और वो वाली। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे, लीगल मार्केटिंग, एसईओ फॉर लॉयर्स, लॉयर मार्केटिंग, डिफेंस अटॉर्नी एडवर्टाइजिंग, पर्सनल इंजरी लॉयर मार्केटिंग, फिर उसके बाद पर्सनल इंजरी मार्केटिंग, और ये आपको इस तरह का बताता जा रहा है, उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स आपको बताता जा रहा है, ठीक है। अब आपने जब एक कीवर्ड को 2 टूल्स के अंदर से गुजार लिया तो आपको अंदाजा हो गया कि ये कीवर्ड बेसिकली मुझे अपने लिए रखना है या नहीं रखना, ठीक है। अगर आप लोग मैसेजेस बंद कर देंगे तो सारे लोग जो है वो सुकून से सुन लेंगे, ठीक है। अगर आप इसके अंदर कोई चेंजेस लेकर आना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आप आते हो यहाँ पर, आपके तो नहीं ये कीवर्ड मुझे पसंद नहीं है ये वाला, ठीक है। आप इसको क्या करते हो, मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म को चेंज करके लॉ फर्म मार्केटिंग कर देते हो। हम लॉ फर्म मार्केटिंग के ऊपर जो है ये वाला लॉ फर्म मार्केटिंग, इसको चेक कर लेते हैं। यहां पर आप देखोगे लॉ फर्म मार्केटिंग, सेम इसके भी वही रिजल्ट्स हैं। और अगर हम इसको चेक करते हैं सेमरिश के अंदर तो हम यहां से इसको भी देख लेते हैं, लॉ फर्म मार्केटिंग सर्च। अब जो था मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म, उसकी जो वॉल्यूम था, जो सर्च वॉल्यूम था वो 390 था ओनली। अब यहाँ पर जो ये वाला लॉ फर्म मार्केटिंग हमने लिखा, इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 5.4 के है, मतलब 5400 है।
और इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी और ज्यादा है, पहले से ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर देखते जाओगे, इससे जो मिलते जुलते कीवर्ड्स हैं उनकी सबकी कीवर्ड डिफिकल्टी तकरीबन काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आपको मल्टीपल, एक कीवर्ड अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसको मल्टीपल तरीकों से मल्टीपल तरीकों से उसको ट्राई करते हो आप कि अच्छे से अच्छा कीवर्ड जो है वो हम अपने लिए फाइंड करके रखें। अब मैं कहता हूं जी कि वो जो पहले वाला कीवर्ड था वो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी ज्यादा है। ठीक है, तो मैं जाता हूं जी अपनी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पर, और यहाँ पर जाकर अपना कीवर्ड जो है वो रख लेता हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपना यही वाला कीवर्ड जो है वो रखूंगा। अब मुझे यहाँ से इसका टाइटल पढ़ने से ही अंदाजा हो जाता है, आप लोगों को इसका ये वाला जो है कुछ पॉइंट्स वगैरह भी पढ़ने से उसके बाद अंदाजा होगा, आपके दिमाग में जो चीज आएगी कि मुझे इसका कीवर्ड ये रखना चाहिए। एक दफा आपने खुद से सोचना है कि ये बेसिकली जो आर्टिकल है ये किस चीज के ऊपर बात कर रहा है, और वो चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर ये बात कर रहा है वो चीज जो है वो आपका कीवर्ड है। मतलब कि अगर आप ये सोचो कि अगर एज ए यूजर, एज ए गूगल यूजर आप खुद इस तरह का कोई एक आर्टिकल पढ़ना चाहते हो कि जिसके अंदर वेज ऑफ मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म वगैरह जो है वो बताए हो 19 वेज, तो आप गूगल के ऊपर जाकर क्या लिखोगे? जो आपके माइंड में आता है वो समझे कि वो एक कीवर्ड है, उसको अपने पास लिख लें, और उसके बाद लिखने के बाद जो है वो इसके साथ टैली करके आप इसको कीवर्ड के प्लानर के अंदर ले आए, यहाँ पर थोड़ा सा उसको गो थ्रू करवा लें, सैमरश के अंदर चले जाएं, वहां पर गो थ्रू करवा लें, और उसके बाद जो है वो डिसाइड कर लें कि मैंने ये वाला कीवर्ड जो है वो अपनी इसके लिए रखना है। तो ये वाला जो प्रोसेस है जो अभी हमने किया है, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, अब कीवर्ड रिसर्च जो है इसके और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जिस तरह मोज एक बहुत अच्छा टूल है, जिस तरह कीवर्ड एवरीवेयर एक बहुत अच्छा टूल है, इसी तरह और बहुत सारे टूल्स, ज्यादातर पेड टूल्स हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो सबसे अच्छी हेल्प मिलेगी वो जो अभी मैंने दो आपको बताए हैं, इन दोनों में से। ठीक है, अब यहां पर आकर आपने डिसाइड, अगर आपने ये वाला कीवर्ड, सॉरी ये वाला जो कीवर्ड था ये डिसाइड कर लिया है, तो देन इट्स ओके। समटाइम्स आपके पास कंडीशन कुछ इस तरह की आ जाती है कि कीवर्ड जो आप लगाना चाह रहे हो पेज का, या तो उसकी सर्चेस बिल्कुल ही कम है, मतलब 0 से लेकर 100 है, और या उसकी सर्चेस बहुत ही ज्यादा है कि जिस तरह थाउजेंड्स एंड मिलियंस में है, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपने वो कीवर्ड वैसा ही रखना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलता। तो उसके लिए जो सोल्यूशन होता है वो ये होता है कि आप अपने क्लाइंट से बात करें जिसकी वेबसाइट के ऊपर आप बात काम कर रहे हैं, उसको बोलेंगे ये वाला जो आपका कीवर्ड है ना, दैट इज नॉट अ सूटेबल कीवर्ड फॉर योर वेबसाइट, आप इसको चेंज करो, आप इसका कंटेंट जो है वो चेंज करवा कर कुछ और लिखो। वो भी मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर क्या करना है। ठीक है, तो हम अब इसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, एक काम मैं इसको रिमूव कर लूं, इसके ऊपर जो जो ऑलरेडी सब कुछ जो है जो लगा हुआ है, मैं उस सब को जो है वो रिमूव कर लूं। ओके, ये इसके अंदर कुछ लिंक्स वगैरह ऑलरेडी लगे हुए हैं, मैंने आपको समझाना है तो समझाऊंगा, तो ये ऑलरेडी लगे होंगे तो फिर काम ठीक नहीं है, तो मैं आपको ये रिमूव कर लूं पहले। अरे यार क्या है, ओके
चलिए ठीक हो गया, अब मैंने वो रिमूव कर दिया सर। अब हम इसका एसईओ स्टार्ट करते हैं। तो एसईओ स्टार्ट जब आपने करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने यहां पर आ जाना है। ये नीचे जो हमने एसईओ योस्ट का प्लगइन इंस्टॉल किया है, यहां पर आ जाना है। यहां पर वो कहता है जी कि अभी जो आपकी जो गूगल के ऊपर आपकी वेबसाइट जिस तरह नजर आएगी वो ये मोबाइल फोन के ऊपर जो रिजल्ट्स आएंगे वो इस तरह नजर आएंगे, और जो डेस्कटॉप के ऊपर रिजल्ट्स आएंगे वो इस तरह नजर आएंगे। ये गूगल के ऊपर प्रीव्यू मतलब कि ये वाला प्रीव्यू जिस तरह ये है, या जिस तरह ये है, ये जो प्रीव्यू आ रहा है ना, वो कह रहा है कि आपकी जो वेबसाइट है ये वाली, ये वाला जो पेज है उसका प्रीव्यू अभी कुछ इस तरह नजर आएगा। हम कहते हैं जी ठीक है। सबसे पहला काम हम करते हैं कि यहां पर आकर मार्केटिंग, अब ऊपर भी आपने देखना है ये वाला, ये एसईओ का पोर्शन है। ये एसईओ का लाइट्स समझ लेंगे, एसईओ कितना अच्छा है कितना, अभी ये रेड है, इसको हम अच्छा इसको भी करेंगे, लेकिन अपना एसईओ का जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में रखना है आपने। मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म, ठीक है, ये हमने इसका रख दिया जी कीवर्ड। ये आपने फोकस की फ्रेज के अंदर आकर इसको ऐसे लिखना है, ठीक है। अभी इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आई। अगर आप गूगल प्रीव्यू मोबाइल प्रीव्यू देखें या डेस्कटॉप प्रीव्यू देखें तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ हमने बताया यहां पर जब आप लिखोगे तो गूगल को ये पता चलेगा कि इस पेज का ये कीवर्ड है, ये वाली जगह है जो मेन होती है, जिसको हम बोलते हैं कि जहां पर बताया जाता है कि ये कीवर्ड है। नंबर 2, ये आ गया जी हमारा एसईओ टाइटल। ये जो लिखा हुआ है एसईओ टाइटल, आप इसको ऐसे रिमूव कर दें, ठीक है। रिमूव करेंगे तो या तो अगर आपका जो कीवर्ड है वो आपके मेन टाइटल के अंदर आ रहा है तो दैट्स वेल एंड गुड। फिर आप इसी को ही कॉपी करके अपने एसईओ टाइटल के अंदर रख सकते हैं, ठीक है। ये जो हमारा एसईओ टाइटल है ये वाला, इसके अंदर हम ऐसे इसको रख सकते हैं अगर आपका कीवर्ड उसके अंदर आ रहा है तो। अगर आपका कीवर्ड मेन टाइटल के अंदर नहीं आ रहा तो यहां पर आप एक नया टाइटल, बट टाइटल नया होगा लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही होगा। जैसे कि अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल चेंज करना चाहता हूं, ठीक है, ये 19 वेज ऑफ मार्केटिंग फॉर लॉ, अगर यहां पर कुछ और लिखा होता तो मैं यहां पर इसको चेंज कर सकता था, जैसा कि इफेक्टिव वेज ऑफ मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म, मैं इस तरह लिख सकता था, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि अगर तो आपका ऊपर जो मेन टाइटल है वो आपका बिल्कुल ठीक है अकॉर्डिंग टू द पेज, अकॉर्डिंग टू योर जिसको कहते हैं कीवर्ड, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर काउंट, अगर वो ठीक है तो देन इट्स ओके। लेकिन अगर वो ठीक नहीं है तो फिर आप यहां पर चेंज करोगे। अभी इस कंडीशन के अंदर हमारा वो ऊपर वाला जो मेन टाइटल है वो बिल्कुल ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहां पर आकर वही वाला चीजें लिख सकते हैं, 19 वेज ऑफ मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म, ठीक है। ये हम वैसे का वैसे लिख सकते हैं। यहां पर आकर आपने किन किन चीजों को माइंड में रखना है वो चीजें जरा आप माइंड में रख लें, अभी नोट कर लें। नंबर 1, इस टाइटल के अंदर आपका कीवर्ड जो है वो 1 टाइम आना चाहिए लाजम। एक सेकंड जी होल्ड कीजिएगा। ओके
ठीक है। नंबर 1 चीज कि यहां पर आपका इस टाइटल के अंदर एक दफा लाजम से लाजम कीवर्ड जो है वो आना चाहिए। ठीक है। नंबर 2, इस पूरा जो आपका ये जितना भी आपने लिखा है इसका करेक्टर्स जो हैं वो होने चाहिए 150 टू 156 सॉरी 150 टू 160। यहां पर हम चेक भी कर लेते हैं एसईओ टाइटल लेंथ, तो वो बता रहा अच्छा 55 टू 60 करेक्टर्स जो है वो आपके होने चाहिए यहाँ पर। जैसा कि अभी मैं इसके अगर काउंट करके आपको बताऊं तो वो है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ये 37 बन रहे। तो आपके 55 से लेकर 60 करेक्टर्स तक अगर होंगे तो दैट वुड बी आइडियल। ठीक है, मेरी बात समझ रहे आप? तो अभी हमने ये लिखा है 19 वेज ऑफ मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म। हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, क्या इसके अंदर ऐड कर सकते हैं? हम ऐड कर सकते हैं जी इफेक्टिव 19 वेज। ठीक है, ऑफ मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म that you should adopt। अब मैंने जैसे ही adopt लिखा ये नीचे वाली लाइन रेड होगी, मतलब कि ये कैरेक्टर्स काउंट जो है वो ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको दैट को खत्म कर देते हैं तो फिर भी हमारा जो है वो सेंटेंस ब्रेक नहीं होगा। इफेक्टिव 19 वेज ऑफ मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म यू शुड अडॉप्ट। तो अब अगर आप इनको काउंट करेंगे एग्जैक्ट वो वाली चीज आ रही है कि 55 से लेकर 60 कैरेक्टर के अंदर जो है ये मौजूद होगा। ठीक है, 3 और 5 8 और 5 8 और 5 कितना होता है 12 13 14 15 15 और 37 कितने हो गए तकरीबन 52। तो मतलब हमारे 53 50 अच्छा ये भी ऐड किया था तो तकरीबन एग्जैक्टली 60 या 58 कैरेक्टर्स जो है वो अभी हमारे ये मौजूद है। अब आपने एक बात नोट की होगी, जैसे जैसे मैं यहाँ पर लिखता गया हूँ वैसे वैसे यहाँ पर चेंजेस आती गई। ठीक है, जिस तरह अगर मैं ये टी खत्म करता हूँ तो यहाँ पर ये टी खत्म हो जाएगा। तो ये आपको दिखा रहा है आपका गूगल का प्रीव्यू कि आपका ये वाला पेज अगर गूगल के ऊपर शो होता है तो वो कुछ इस तरह आएगा। ये आपकी वेबसाइट का नाम आ गया, ये आपकी वेबसाइट का यूआरएल आ गया, ये आपका ये एसईओ टाइटल जो है ये आ गया और उसके बाद नीचे ये जो लिखा हुआ है वो यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन वगैरह भी यहाँ पर आ जाए। ठीक है, ओके, इट्स अ वेरी गुड सजेशन शाहीन फॉर ए लॉ फर्म टू फॉलो। ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये उससे भी ज्यादा अच्छा टू फॉलो। और वी आर स्टिल इन द ग्रीन लाइन। ये क्लाइंट को ज्यादा इसके साथ प्रॉब्लम होती है, वो चाहता है कि ये ग्रीन ग्रीन होना चाहिए सब कुछ। ग्रीन इज अ लाइट कि जो इज अ सिग्नल जो शो करता है कि ये अभी अच्छा है। ठीक है, ये वाली चीज आपको समझ आ गई है। एसईओ टाइटल जो है वो आपने कैसे बनाना है, दो चीजें माइंड में रखनी है। नंबर 1 इसके अंदर आपका कीवर्ड आए और नंबर 2 इसका 55 से लेकर 60 कैरेक्टर्स तक हो। दैट्स इट। और थर्ड चीज आप ऐड कर लें कि दिस शुड बी रेलेवेंट टू योर पेज, कि आपका पेज का जो मैसेज है वो कन्वे कर रहा हो, जो आपके पेज का टॉपिक है वो ये वाला बड़े अच्छे तरीके से कन्वे कर रहा हो ये टाइटल। इसको जितना आप अट्रैक्टिव लिखोगे उतना गूगल के ऊपर आपको क्लिक्स मिलने के चांसेस जो है वो ज्यादा है। ठीक है, जिस तरह अगर आप गूगल के ऊपर कुछ देखते हो तो आपका क्या होता है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं ये पढ़ते हैं ना, व्हाट आर टाइटल टैग्स फ्री प्लस, नहीं यार ये नहीं चाहिए, द बेस्ट टाइटल टैग, नहीं यार ये नहीं चाहिए। इस तरह पढ़ पढ़ के आगे आगे चलते जाते हैं ना। अगर फॉर एग्जाम्पल न्यू मैक्सिमम लेंथ पर ये अगर ये पसंद आ गया तो फिर वो नीचे ये वाली चीज भी पढ़ते हैं।
ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पर सेट कर रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया जी हमारा जो सेकंड चीज है वो है स्लग। स्लग क्या होता है जी? आपका यूआरएल, आपके इस पेज का यूआरएल आप क्या बनाना चाहते हो। अभी आपके जो इस पेज का यूआरएल है वो कुछ इस तरह का है, वो कुछ इस तरह का है। ये लीजिए, अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दूं तो इसका प्रीव्यू और यूआरएल जो है अभी ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है आपका ये वाला। ठीक है, जो लाइव आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर अभी आपका यूआरएल आ रहा है eRosegar April .triple, जो आपकी वेबसाइट का नाम है .com, और उसके आगे यहां से आपका जो यूआरएल बन रहा है वो ये है, ये आपका टोटल यूआरएल बन रहा है अभी इस पेज का। ठीक है, इसको हमने सेट करना होता है। अभी इसका तो ये अच्छा है ना, कुछ का होता है जी यहाँ पर परसेंटेजेस लिखी होती हैं, यहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें। आपने जब इसको सेट करना है तो सेट करने का सबसे अच्छा तरीका और असूल क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपना कीवर्ड लिखा रहने दें, ये वाला, और अपने कीवर्ड के जो दरमियान में स्पेस होती है उसको खत्म करके डैश लगा। ठीक है, तो ये आपका स्लग जो है वो बन जाएगा कुछ इस तरह का, कुछ इस तरह। ये नीचे अब ये आपका ये बन गया। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरी एक वेबसाइट है akilshehzad.com, तो ये बन जाएगा akilshehzad.com/marketing-for-a-law-firm। दैट्स इट। ठीक है, सो आपने इसको भी क्लीन करना है। ये क्लीन करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि अगर आप यहां पर आओ, जिस तरह ये वेबसाइट है, ये सर्च engine journal.com/SEO, और अगर मैं इसको आपको ओपन करके दूं तो इसका यूआरएल जो है वो कुछ इस तरह का। सर्च इंजन जर्नल ये उसकी वेबसाइट का नाम है, और आगे ये वाला जो है ये इसका वो है Google-title-tag-length, गूगल टाइटल टैग लेंथ, ये उसका यूआरएल बन गया। अगर मैं आपको ये मोज वालों का जो लिंक है वो दिखाना चाहूं तो उसका यूआरएल बन गया moz.com/ आगे उन्होंने learn/SEO/title tag। ये उनका टाइटल टैग जो है ये उनका कीवर्ड है, ये टाइटल टैग। ठीक है, ये आगे उनकी ये मेन कैटेगरी आ गई, उसके बाद एसईओ उसकी सब कैटेगरी आ गई, और इस कैटेगरी के अंदर ये उसका पेज आ गया। अगर आप इसको देखोगे भी तो ये लर्न एसईओ, ठीक है, और उसके अंदर आगे आपको ये वाला यहाँ पर पेज तक ऐसे आओगे, ये ऑनसाइट एसईओ पेज और ये टाइटल टैग ये। तो इस तरह अगर मैं मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेटा डिस्क्रिप्शन का पेज ओपन होगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो उनका मेटा डिस्क्रिप्शन उसका यूआरएल बन। इस तरह हम भी चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है, हमारे जो पेजेस हैं उनके जो यूआरएल्स बने वो क्लीन बने। क्लीन यूआरएल्स जो होते हैं वो गूगल को भी अच्छे लगते हैं, और क्लीन यूआरएल्स जो होते हैं वो लोगों को भी अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये वाला काम हमने दो काम कर लिया। अब दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है कि हमने कीवर्ड जो है वो दोनों के अंदर यूज किया है। इसके अंदर प्लेन कीवर्ड लिखा है और इसके अंदर हमने विद डैश डैश कीवर्ड लिखा है। थर्ड चीज जो है वो हमारे पास आ जाती है मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है बेसिकली, ये मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? मेटा डिस्क्रिप्शन आप अगर देखोगे यहां पर तो ये इधर शो हो रही होती है, ये वाली। ठीक है, ये यहां पर शो हो रही थी। अगर कोई बंदा आता है और वो आपका टाइटल पढ़ता है, अगर तो वो टाइटल से बिल्कुल क्लियर है, दैट्स गुड, वो इसके ऊपर क्लिक कर देगा और क्लिक करने के बाद जो है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आपका टाइटल कुछ क्लियरेंस नहीं कर पा रहा होता कि ये जो लिंक है, ये जो यूआरएल है, ये बेसिकली क्या चीज है, इसके अंदर क्या बताया गया है।
तो उस चीज को कवर अप करने के लिए ये जो आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है इन टर्म्स ऑफ के लोगों को अट्रैक्ट करने पे कि वो लोग क्लिक करें आपकी इसके ऊपर। तो इन शॉर्ट मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, कि ये एक शॉर्ट समरी ऑफ द पेज है कि आपके इस पेज के अंदर, ये ऊपर जो पेज है इसके अंदर क्या क्या चीजें, किस तरह का कंटेंट मौजूद है, वो आपने यहाँ पर शॉर्ट वर्ड्स के अंदर जो है वो लिखना होता है। ठीक है, अब वो शॉर्ट वर्ड्स के अंदर कैसे लिखना है आपने, ऐसे नहीं लिखना कि इन दिस आर्टिकल यू विल फाइंड 19 ways of marketing for a law firm, ऐसा नहीं लिखना आपने। ठीक है, हाँ ये जरूर लिखना है आपने कि जो 19 ways of marketing for a law firm है, इस चीज को जो क्या करे कि जो इसको एलेबोरेट कर रहा हूं। ठीक है, कैसे ट्राई करें कि आपका जो मेन कीवर्ड है मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म, वो स्टार्ट के ऊपर आप यूज कर लें। ठीक है, वन टाइम आपने इसके अंदर कीवर्ड यूज करना है। अगर वो स्टार्ट के ऊपर आप यूज कर लेते हैं तो उसका आपको फायदा होगा। फायदा क्या होगा, हमने लिखा है यहाँ पर एसईओ टाइटल लेंथ। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये जो वेबसाइट्स है ये कंटेंट बेस्ड ऊपर आई हैं, इसलिए उन्हें एसईओ करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखता हूँ फिक्स JSON response, ओके, तो अब हमारा जो कीवर्ड बना वो बेसिकली ये रिस्पॉन्स जेसन बना है। ठीक है, तो अब आप देखोगे सबके अंदर उसने ये डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो JSON रिस्पॉन्स जो है वो यूज किया होगा। ठीक है, ये जितनी भी डिस्क्रिप्शंस आ रही होंगी अगर उसके अंदर है ये वाला वर्ड, तभी वो यहाँ पर टॉप के अंदर शो हो रहे हैं। ठीक है, तभी वो इधर शो होंगे, अदरवाइज ये कहीं और फॉल करते। ठीक है, ये सारा तो आपने भी क्या करना होता है, ट्राई करें कि जो आपका मेन कीवर्ड है वो मेन कीवर्ड आपका यहाँ पर शो हो। एक सेकेंड, मुझे लगता है कि मुझे बॉस के मैसेज एक सेकेंड। ओके, सॉरी, मेरे बॉस का मैसेज आया हुआ था कि ये मेरे बॉस है, इस तरह के मैसेज करता है। मुझे बता रहा था कि तुम्हारा ईमेल कहीं पर लॉगिन हुआ है, तो कौन है, वेडनेसडे कल था, आज है। ठीक है, ओके,
ओके चले जी। सो अब आपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर ट्राई करेंगे शुरू के ऊपर कीवर्ड लिखें अपना। अगर नहीं आता कीवर्ड, आपका सेंटेंस वहां से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसको बीच में आप अपने सेंटेंस के अंदर कहीं पर आपने यूज करना। सो अब मैं क्या करूंगा, मार्केटिंग फॉर ए लॉ फर्म to deliver, to get notice and to deliver with your law firm. It's mandatory good practice to implement marketing for a law firm, and here is how to do that. That's it. Particular good practice. Then here is इतना कर। चलिए अब देखो, ये एक डॉट लगाने से भी वो मसला करता है, तो आप डॉट भी ना लगाएं चाहे। तो मैंने क्या किया है, जस्ट इसके बारे में थोड़ा सा बता दिया है कि लॉ फर्म के लिए जो है वो क्या करना चाहिए, और आप उसके ऊपर इसके अंदर, इस आर्टिकल के अंदर क्या कर सकते हैं। ठीक है। सो ये तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये वाली, इनके अंदर जो है वो आपको ये वाला काम अभी मैं समझाने की ट्राई किया है कि कैसे एक कीवर्ड को फाइंड करते हैं अपने पेज के लिए, और फाइंड करने के बाद उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं इन टर्म्स के एसईओ टाइटल के अंदर, आपके यूआरएल के अंदर, और एसईओ की डिस्क्रिप्शन के अंदर। यही था जी आज की हमारी बात। बाकी बात जो है वो हम करेंगे बाद में। ठीक है, एंड दैट्स इट। अच्छा जी, ये हो गया जी आज का हमारा लेक्चर। अब हम आ जाते हैं, टुमारो वी विल हैव सेशन विद फैसल बैंक, और ये जो पोस्ट है ये आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर दी गई है। ओके जी, एक अनाउंसमेंट है, टुमारो सेम टाइम हमारी जो क्लास का टाइम है, वी विल हैव ए सेशन विद फैसल बैंक टीम, जो कि आप लोगों को बता रहे होंगे अबाउट उनका कोई अकाउंट है जो कि उन्होंने फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है वो, इसको कहते हैं कि
एक अकाउंट बनाया है तो आप अकाउंट कैसे ओपन करना है, उसका प्रोसीजर एटसेट्रा, ये सारी चीज। मैं भी यहाँ पर मौजूद होऊंगा, आप लोग भी सब आएंगे और भी कुछ लोग जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे मैनेजमेंट की तरफ से भी, ठीक है। तो ये हो गया जी कि आपको कल का जो लेक्चर है, ये टॉपिक है, आपको ये पढ़ना। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन, सर कीवर्ड को एक से ज्यादा बार रख सकते हैं? नहीं, हर जगह पर एक से ज्यादा बार। अभी हमारा जो कल तो चलो वो फैसल बैंक वाला है, जो परसों हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर अभी हमने इसको ही आगे कंटिन्यू करना। अभी बहुत काम पड़ा हुआ है पेज के अंदर, इसके अंदर एसईओ के अंदर। एसईओ पेज वाइज की जाती है या होल वेबसाइट पेज वाइज की जाती है जी? सारे पेजेस को ऑप्टिमाइज किया जाता है। कैन एनीवन टेल मी हाउ टू चेंज यूजर नेम ऑफ द साइट्स क्रिएटेड? पता नहीं जी सर, ये सब चेंजेस हम किसी और की लिखे हुए कंटेंट में करेंगे तो वो तो खराब हो जाएगा। हमने किसी के कंटेंट को अभी तक कुछ भी नहीं छेड़ा, कोई भी नहीं छेड़ा हमने। कीवर्ड फाइंड करने के लिए लो कंपटीशन को प्रेफर करना है, यस। प्लीज मुझे बता दें मैं अपनी वेबसाइट पर कैसे जाऊं, मैं अपना यूआरएल भूल गई हूं। अगर आप अपना यूआरएल भूल गए हैं तो हम कोई जिन बूथ तो नहीं है जिनको याद होगा या कहीं से लेकर आ जाएंगे, तो आप याद करने की ट्राई करें। स्लग में चेंजेस करने के बाद कैसे चेक करते हैं? सिर्फ अभी आपकी वो पब्लिश नहीं है तो अभी चेक नहीं होगा, सिर्फ स्लग में चेंजेस करते हैं वो हो जाएगा। क्लाइंट हमें हमेशा रिटर्न आर्टिकल्स देगा या हमें भी लिखना? क्लाइंट ना तो आपको आर्टिकल देगा और ना आपको लिखना पड़ेंगे। क्लाइंट के आर्टिकल्स जो है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड होंगे, आपने सिर्फ और सिर्फ जाकर वहां पर नीचे अपना एसईओ की इंप्लीमेंटेशन करनी। सेम कीवर्ड के ऊपर 2 आर्टिकल लिख सकते हैं? नो सर, कंपटीशन का एक दफा बता दें, लो हाई के अकॉर्डिंग के कौन सा ऐसा हो, लो या मीडियम? स्लग में चेंजेस करने के बाद कैसे चेक करते हैं कि सर कंपटीशन हो गया? ठीक हो गया सर। आपके यूआरएल में जैसे ई रोजगार है उसको कैसे चेंज कर सकते हो? ई रोजगार को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारी वेबसाइट का नाम है, तो वो वैसे ही रहेगा। सर क्लाइंट को वर्डप्रेस अगेन लॉगिन करें, वहां आपकी साइट होगी। सर्च इन ब्राउजर हिस्ट्री, ओके ठीक हो गया। ये था जी आज का लेक्चर। इंशाल्लाह हम मिलते हैं कल फैसल बैंक के साथ हमारा एक सेशन है, थ्रू आउट द क्लास होगा शायद, तो कल आपने वो अटेंड करना है और परसों इंशाल्लाह हम दोबारा इस एसईओ को कंटिन्यू करेंगे। अंटिल देन टेक केयर। सेम हमारी जो क्लास टाइम है उसी के ऊपर। गुड बाय जी, टेक